पीवाई बैप म्यूचुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड टॉपिक में से सम नंबर 2 इलस्ट्रेशन नंबर 2 ले रहे हैं। ये टेक्स्ट बुक है मनन प्रकाशन का। क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ अनबैलेंस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। ये दिया हुआ है आपको इंफॉर्मेशन। आगे क्या करना है देखो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट एसेट वैल्यू ऑन पर यूनिट बेसिस। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू ऑन पर यूनिट बेसिस का फॉर्मूला एनएवी इक्वल टू टोटल नेट एसेट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले आपको टोटल नेट एसेट वैल्यू निकालना है। तो हेडिंग दिया मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, रुपीज इन लैक्स, अमाउंट रुपीज एंड रुपीज इन लैक्स। बिकॉज यहाँ पे भी दिया है देखो रुपीज इन लैक्स, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया रुपीज इन लैक्स। तो फॉर्मेट के हिसाब से हमें एसेट्स एट रिवाइज वैल्यू लेना है और उसमें से लाइबिलिटीज एट रिवाइज वैल्यू माइनस करने हैं। तो सबसे पहले मैं एसेट्स लिख लेती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एसेट लिखा, कुछ जगह छोड़ दिया और फिर यहाँ पे लाइबिलिटीज लिख दिया। या तो प्रॉब्लम में से सभी एसेट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड करोगे तो वो करेक्ट ही है। तो मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज मेन हेडिंग दिया, एसेट के बाद 5-6 लाइन छोड़ दिया था। अभी सबसे पहले एडजस्टमेंट के साथ जाना है। देखो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ₹100 फेस वैल्यू ईच। 100 फेस वैल्यू बोला है बट नंबर ऑफ यूनिट्स कितने दिए आपको? 25 लैक्स। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया है वैसे डालते जाएंगे। हमने यहाँ पे नीचे देखो फॉर्मूला लिख के दिया है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता चल गया है। तो इमीडिएटली मैं नंबर ऑफ यूनिट्स डाल देती हूँ, वो है 25 लैक्स। तो मैंने यहाँ पे 25 लैक्स डाल दिया। उसके बाद दिया है करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इज अपेयरिंग एट 115% ऑफ कॉस्ट। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कितने देखो, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज वो दिया है आपको 320, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लेते, ये सीक्वेंस आपका ऊपर नीचे हो गया तो भी चलेगा एसेट में। तो हमने लिया 320, 320 का 115% चाहिए आपको। तो 320 इंटू 115%, देखो यहाँ पे बोला है कितना परसेंट लेना है, 115%। इसलिए 320 इंटू 115%, तो ये आपका आंसर आएगा 368। अगर आपने ये फर्स्ट लाइन पे लिया डजेंट मैटर, आप कोई भी सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट है, क्या क्या दिया है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इज अप्रिसिएटेड बाय 20% ऑफ कॉस्ट। अभी ऊपर जाके देखो लिस्टेड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स कितने दिए हैं। अगर आप देखोगे ऊपर तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर साथ में दिए 1050, उसमें से नॉन लिस्टेड दिए, लिस्टेड आपको नहीं दिए है। तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, उसमें से अनलिस्टेड का अमाउंट आपको दिया है। टोटल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में से अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर माइनस करोगे तो बचेगा, वो मिलेगा आपको लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, यानी 1050 माइनस 350 किया हमने। अभी उन्होंने बोला है कि जो लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर है उसका वैल्यूएशन 20% अबाउ कॉस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर और उसका वैल्यू 20% अबाउ कॉस्ट, यानी 700 प्लस 20%। आपके कैलसी पे आप करके देखो 700 प्लस 20%, तो वो वैल्यू आएगा 840। 700 प्लस का साइन दबा के 20% करो तो आपको मिल जाएगा वो। नाउ व्हाट अबाउट अनलिस्टेड? अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर वैल्यूड एट 20% बिलो कॉस्ट। अभी अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हमने लिखी यहाँ पे, कितना है 350, उसको बिलो कॉस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स 350 तो हमें दिया है कॉस्ट, उसमें से 20% माइनस करना है। तो 350 माइनस 20%, अगर आप कैलसी पे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 280। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, all the listed securities were purchased when market index was 12,000
मेन मार्केट इंडेक्स वाज 12,000 एंड करंट इट इज 15,750। अभी अभी का वैल्यू कितना दिया है देखो, एक्सपेंडिचर दिया है वो तो नहीं चाहिए हमें, ऑल दिस बॉन्ड्स लिस्टेड सिक्योरिटीज कॉस्ट 1500 दिया है अभी का वैल्यू। तो अभी इंडेक्स दिया है देखो, परचेस का इंडेक्स दिया है, तो इसके लिए हमें लिस्टेड सिक्योरिटीज का कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ परचेस के टाइम का इंडेक्स, फिर आज का करंट इंडेक्स दिया है। परचेस के टाइम का इंडेक्स जब परचेस किया था तो मार्केट इंडेक्स था 12,000, आज का इंडेक्स है उसका 15,750, ये दिया हुआ है सबने। अभी परचेस प्राइस आपको दिया है 1,500, तो व्हाट विल बी द करंट प्राइस, क्वेश्चन मार्क। तो बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1,500 इंटू 15,715 अपॉन 12,000, ये करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 1968.75। इसलिए यहाँ पे आया आपका लिस्टेड सिक्योरिटीज 1968.75। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, बस यहाँ हो गया। अभी ऊपर जाके देखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर। तो हमें यहाँ पे नहीं लेना है, कैश इन हैंड लेना है अपने को, कितना है 35। तो कैश इन हैंड आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रहेगा ऑफ कोर्स, तो ये डायरेक्टली मैं 35 ले रही हूँ। उसके बाद अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स, तो ये हो जाती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर की उनको ये पेमेंट करना है, तो ये कितना आएगा 60। सो अमाउंट पेएबल फॉर ये कितना आएगा 60। ये हो गई आपकी लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी में गया। और ये जो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर दिखा रहे कितना एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, यानी खर्चा है, खर्चा है तो हमें पेमेंट करना है, तो कितना है, तो वो जाएगा आपकी लाइबिलिटी। एक्सपेंडिचर जो भी है इट्स अवर लाइबिलिटी टू पेड एट एक्सपेंसेस, इसलिए यहाँ पे आया वो लाइबिलिटी में। रिवाइज वैल्यू नहीं दिया है, तो जो जो दिया वो वैल्यू है लिस्ट में वही लेने का अपने को। उसके बाद अमाउंट पेएबल ऑफ शेयर्स लिया, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज का हमने लिया, अदर बॉन्ड्स ये भी लिया हमने, डिविडेंड इनकम दिया है देखो, ये देखो लास्ट वन डिविडेंड इनकम, ये भी तो हमारा इनकम ही है, तो वो भी, या ये हमारी एसेट है, डिविडेंड इनकम मतलब हमें डिविडेंड मिलने वाला है, तो ये एसेट में जाएगा 61। दैट्स इट, और कोई एडजस्टमेंट भी बाकी नहीं है, सब एसेट्स हो गया। सब एसेट्स का जो टोटल है उनको बोलोगे टोटल एसेट्स। ये हो गया टोटल एसेट्स, सब एसेट साइड का टोटल किया। आई होप तुम लोगों ने अब तक टोटल कर लिया होगा। फिर लाइबिलिटीज में ये दो ही है, तो इन दोनों का टोटल करके मैं आउटर कॉलम में डाल रही हूँ, टोटल लाइबिलिटीज। नाउ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू नेट, टोटल नेट एसेट्स ए माइनस बी। सो अभी इसको एनएवी में डालना है। टोटल नेट एसेट्स हमारा है 3387.00 लैक्स, तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके ले रही हूँ 3387, और लैक्स मतलब देखो ये 3387 इधर तक हो गया, क्योंकि ये नीचे अपने को लैक्स में दिया है 25 लैक्स, तो इसको भी लैक्स करके लेना पड़ेगा। 3387 और लैक्स उसके ऊपर 50 ऐड किया, या तो इसको 50 ऐड करके लिखो, या 25 में से 50 निकाल दो, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो। फिर ये डिवीजन करने के बाद बचेगा वो है आपका एनएवी। ये हो गया आपका नेट एसेट वैल्यू, ये हो गया हमारा सम नंबर 2। ये हमारा सम नंबर 2 ऑफ म्यूचुअल फंड।